गवर्नमेंट को एक हाईवे बनवाना है या किसी पॉलिसी का इम्पैक्ट स्टडी करना है या एक बिग प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट प्लान बनाना है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, ये प्रोक्योरमेंट गुड्स का है, वर्क्स का है या फिर सर्विसेज का। इसी क्लैरिटी के लिए आता है रूल नंबर 177 कंसल्टिंग सर्विसेज। रूल नंबर 177 कहता है कंसल्टिंग सर्विसेज का मतलब होता है ऐसी प्रोक्योरमेंट जो गुड्स या वर्क्स नहीं होती और जिसका कोर नेचर होता है नॉन फिजिकल, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, इंटेलेक्चुअल और प्रोसीजरल प्रोसेस। यानी ये सर्विस ज्यादातर दिमाग, एक्सपर्टीज और प्रोसेस बेस्ड होती है, ना कि फिजिकल डिलीवरी बेस्ड। और रूल एक और इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन देता है, कंसल्टिंग सर्विसेज में आउटकम्स और डिलीवरेबल्स हर कंसल्टेंट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। मतलब एक कंसल्टेंट जो सोल्यूशन देगा, दूसरा कंसल्टेंट उससे डिफरेंट अप्रोच दे सकता है। इसीलिए कंसल्टिंग का इवैल्यूएशन सिर्फ प्राइस पे नहीं, क्वालिटी और एक्सपर्टीज से होता है। रूल नंबर 177 ये भी क्लियर करता है कंसल्टिंग सर्विस में गुड्स या वर्क्स डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ वही चीजें इंक्लूड हो सकती हैं जो सर्विस के इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल पार्ट हों। और एक स्पेसिफिक एक्सक्लूजन, कंसल्टिंग सर्विसेज में डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड नहीं होता। अब कंसल्टिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है? रूल नंबर 177 के अकॉर्डिंग ये इंक्लूड करता है प्रोफेशनल सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल सर्विसेज, ट्रेनिंग सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज या कोई और सर्विस जिसे प्रोक्योरिंग एंटिटी कंसल्टिंग के रूप में क्लासिफाई या डिक्लेयर करे। और नोट में एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज टिपिकली इन्वॉल्व एक्सपर्ट या स्ट्रैटेजिक एडवाइस जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, पॉलिसी कंसल्टेंट्स, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स, एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसल्टिंग सर्विसेज, फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फाइनेंस, अकाउंटिंग और टैक्सेशन सर्विसेज, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और भी बहुत कुछ। सिंपल शब्दों में रूल नंबर 177 का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जब गवर्नमेंट को प्रोडक्ट नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि एक्सपर्टीज और स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो प्रोक्योरमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज के अंडर आता है।